नई ख्वाहिश तेरी फ़ुरक़त मनाई जा रही, नई ख्वाहिश तेरी फ़ुरक़त मनाई जा रही है। हर तरफ नई रस्म अब निभाई जा रही। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार, महिला कॉलेज चाईबासा से। आज हम बात करने वाले हैं नाट्य, कला और शिक्षा के अंतर्गत, यानी ड्रामा, आर्ट एंड एजुकेशन के अंतर्गत अंग्रेज़ी थिएटर यानी भारतीय अंग्रेज़ी रंगमंच के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अंग्रेज़ी रंगमंच की ओर। इसकी शुरुआत 1837 में कृष्ण मोहन बनर्जी ने द परसिक्यूटेड लिखा था, उससे हुई है। लेकिन अगर भारतीय अंग्रेज़ी रंगमंच की वास्तविक शुरुआत मानी जाए तो 1871 में माइकल मधुसूदन दत्ता की इज़ दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन कृत साहित्य क्षितिज पर प्रकट हुई है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर एवं श्री अरविंदो के द्वारा भारत के दो मशहूर विचारक कवि, दो अंग्रेजी में प्रथम नाटककारों के तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी रंगमंच की, तो कवित्व और वैराइटीज़, टेक्निक, क्वालिटीज़, सिंबॉलिक, इन सभी की प्रतिबद्धता स्वतंत्रता पश्चात भारतीय अंग्रेजी रंगमंच में आपको दिख जाएगी। अंग्रेजी रंगमंच में विशेष तौर पर विदेशी देशों की रुचि बढ़ने के कारण आसिफ क्यूरीब्यू, प्रताप शर्मा और गुरुचरण दास जैसे भारतीय नाटककार ने बड़ी संख्या में इंग्लैंड और अमेरिका की सफलतापूर्वक नाटक किए। वहाँ पे भी नाटक किए और उसके नाटक किए। लेकिन भारत में किसी भी नियमित भारतीय अंग्रेजी रंगमंच संस्थान की स्थापना नहीं की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा के आगमन के साथ नाटक या रंगमंच की लोकप्रियता में बेहद गिरावट आई। हालांकि स्वतंत्रता पश्चात काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन राष्ट्रीय थिएटर के सृजन के लिए स्वदेशी रंगमंच के रूप में भरसक कोशिश की गई। बट नई तकनीक, नई आधार, नई विजुअलाइजेशन, नए फॉर्मेट के आ जाने से थिएटर को एक झटका सा लगा। कह सकते हैं कि भारतीय रंगमंच शास्त्रीय और यूरोपीय मॉडल से कहीं ना कहीं विचलित होने लगा, क्योंकि उसके प्ले में चाहे प्लॉट हो, कैरेक्टर हो, थीम हो, थॉट हो, म्यूज़िक हो, स्पेक्टिकल हो, यानी ये सारी चीज़ें जो विजुअल हो, सीनरी हो, इन सभी चीज़ों में सिनेमा की जो गुणवत्ता थी वो इन सब से कहीं ज़्यादा थी। और दोनों में एक अंतर ये था कि जब हम कोई ड्रामा या परफॉर्मेंस करते हैं हमेशा, तो हमारे पास लिमिट सोर्सेस होते हैं, कम संसाधन होते हैं। जैसे कि इसको आप एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे गलवान घाटी के ऊपर प्ले लिखना है और उसको परफॉर्मेंस करके दिखाना है, तो हमेशा सेलेक्टिव चीज़ों को दिखाकर मैं ये विजुलाइज करूँगा कि ये गलवान घाटी है और परफॉर्मेंस करूँगा। बट वही चीज़ें अगर सिनेमा में बनाऊँ तो मैं हो सकता है गलवान घाटी जाके वहाँ की सीनरी, वहाँ की विजुअल चीज़ों को कलेक्ट करें और वहाँ पे शूट करें। तो लोगों का जो देखने का चाव है वो ऑटोमेटिक विजुअल की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ड्रामा की गिरावट होने लगी।
और सामाजिक मुद्दे भी रहे हैं। कहते हैं कि महान व्यक्तित्व, धर्म हो, लोक परंपरा हो, चाहे जो हो, विश्व रंगमंच के इतिहास में अंग्रेजी रंगमंच ने एक प्रयास किया एक नींव रखने का। उसके बाद उस रंगमंच में आधुनिक रंगमंच के जो ऑथर हुए हिंदी में, जैसे मोहन राकेश, फिर बंगाली हुए बादल सरकार, मराठी विजय तेंदुलकर और कन्नड़ गिरीश कार्नाड, इन सबों ने थिएटर की परंपरा को संचित किया और अंग्रेज़ी थिएटर के जो पृष्ठभूमि है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको फिर से एक बनाने का प्रयास किया। बाद में माइकल मधुसूदन दत्ता के अलावा महेश दत्तानी का नाम आता है, 30 डेज ऑफ सितंबर, और भी उनके फेमस प्ले हैं। तो भारत में अंग्रेज़ी थिएटर का जो दायित्व है उसे बढ़ाने का प्रयास किया है महेश दत्तानी साहब ने। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रीट प्ले की, यानी नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक भारतीय परंपरा में बेहद गहरे तौर तक समाया हुआ है। स्ट्रीट प्ले यानी कह सकते हैं कि फुल लेंथ प्ले से भी बहुत पहले से ये परंपरा रही और ये बहुत ही पुरानी और सामाजिक और राजनीतिक संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा सामाजिक मुद्दों को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। नाटक में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया जाता था। चुनाव में राजनीतिक अस्त्र के रूप में हमेशा प्रयोग किया गया है नुक्कड़ नाटक का। जैसे आजकल शॉर्ट फिल्मों का प्रयोग किया जाता है एडवर्टाइज में, चुनावी में, या कोई भी राजनीतिक मुद्दे या कोई भी सामाजिक मुद्दे हों उन्हें उजागर करने के लिए। इसके अलावा कहा जाता है कि 1980 में मथुरा में एक बलात्कार हुआ, उसको लेके कई नुक्कड़ नाटक किए गए ताकि कानूनों को अधिक कड़ा बनाया जाए। ओम स्वाहा नुक्कड़ नाटक में दहेज की मांग जैसी बुरी प्रथा पर कटाक्ष किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि दहेज ना मिलने से बहू के साथ, वधू के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और फिर कैसे मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा हबीब तनवीर एवं उत्पल दत्त ने 1940 से 50 में स्ट्रीट थिएटर का प्रयोग राजनीतिक चेंजेस यानी पॉलिटिकल इश्यूज को, पॉलिटिकल थीमेटिक चेंजिंग के लिए प्रयोग किया। स्ट्रीट थिएटर 1970 में पुनर्जीवित किया गया और इसका आंदोलन पूरे भारत में फिर से फैलाया गया। देश में करीब 50 ऐसे समूह हुए जो मुख्य रूप से स्ट्रीट प्ले के लिए काम किए और क्रियाशील रहे। भारतीय स्ट्रीट थिएटर कला आमतौर पर भावनाओं को उजागर, आपको एक सामाजिक जागरूकता और इसके अलावा आपकी जो समझ है उस समझ को बढ़ाने का प्रयास करती रही है। आप देखेंगे आजकल दिल्ली में जैसे बिजली का, मतदान का, अभी जैसे कोविड-19 का, बाढ़ का, यानी जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन सामाजिक की समस्याओं का निदान कैसे हो, एक 15 से यानी 10 से 25-30 मिनट तक में, और एवरेज जो है वो 10 to 15 मिनट का है एवरेज। वैसे स्ट्रीट प्ले किया जाता है जिसमें जागरूकता के पर्पज से ही मूल रूप से किया जाता है और उन्हें अवेयरनेस फैलाया जाता है इस स्ट्रीट प्ले के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। स्ट्रीट प्ले के
क्षेत्र में कुछ और बड़े नाम हैं, जैसे बादल सरकार, प्रवीर गुहा जो कोलकाता के हैं, सफदर हाशमी और गुरुचरण दास जैसे बड़े नाम आए हैं। कुछ प्लेयर है जैसे चार्जशीट 1949 में कोलकाता में एक प्रारंभिक स्ट्रीट प्ले था। शुरुआती स्ट्रीट थिएटर मात्र संक्षेप में हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन 1967 में उत्पल दत्त का दिन बदलेर पाला बेहद बहुत ही विस्तृत प्ले था। और ऐसे कह सकते हैं कि सफदर हाशमी का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली के अलावा पूरे देश में स्ट्रीट प्ले में। और कहा जाता है कि एक हल्ला बोल मूवमेंट हुआ जो अटैक, उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है कह सकते हैं कि वो एक यंग डायरेक्टर एक्टर सफदर हाशमी थे। तो उन्होंने अपना जीवन के अधिकतर परफॉर्मेंस, अधिकतर प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रीट प्ले को दिया, स्ट्रीट प्ले के लिए किया और सामाजिक अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा हम एक फेस्टिवल ऑफ स्ट्रीट थिएटर ग्रुप्स इन नाउ हेल्ड एनुअली इन दिल्ली अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। सहमत नाम का एक ट्रस्ट है, सहमत एक फेस्टिवल होता है, सहमत फेस्टिवल। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके द्वारा ये एनुअली किया जाता है। इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे पोस्टर, पेंटिंग, एग्जीबिशन, परफॉर्मेंस, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो आज बस इतना ही। अगले क्लास में हम महिलाओं का थिएटर और इसके अलावा प्रमुख आधुनिक नाटककार जो है उसमें से कुछ मूल आधुनिक नाटककार का भी चर्चा करेंगे। तो आज दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।